सा नेटवर्किंग पर डायरेक्ट सेलिंग के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी आज मैं, अगर आप अनुमति दें। ओके, थैंक तो यू। कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। जो डायरेक्ट सेलिंग है उसमें जो है कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म से है, कहीं का भी है, किसी भी देश का है, समुदाय का है, उसके लिए कुछ ना कुछ होता है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो है एक अल्टीमेट पैकेज होता है, यानी कि पूरा संपूर्ण एक पैकेज होता है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम नेम फेम जो है कमा सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं है जिसमें हम जो है अपनी इच्छा से अपना नाम कमाएं, पैसा कमाएं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग नेम भी कमाते हैं, मतलब अपना नाम भी कमा सकते हैं, और हम प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। और प्रसिद्धि के साथ साथ हम इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी हर कोई इच्छा करता है कि जीवन में हमें पैसा कमाना है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग जो है एक सबके मतलब सबके मतलब पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट, इसमें हमें मौका मिलता है। दुनिया भर में घूमने का मौका मिलता है, शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें आर्थिक सुरक्षा और फ्रीडम मिलती है, और हम अपने टाइम के अनुसार जो है इसमें काम कर सकते हैं और अपनी इनकम ले सकते हैं। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर कोई भी आता है, कहीं से भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई जो है किसी समुदाय से उसको ज्यादा फायदा होगा, अगर कोई कहीं और कंट्री का उसको कम होगा। सबके लिए बराबर इसमें अल्टीमेट जो पैकेज होता है सबके लिए बराबर है। दूसरा इसमें रहता है कि इसमें कोई जोखिम नहीं होता है, रिस्क नहीं होता है। कि जैसे कोई भी हम बिजनेस करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, उसमें हमें पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर हो सकता है हमारा बिजनेस नहीं चला तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो एक रिस्क होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कल को अगर वो हमारा बिजनेस नहीं चलता है तो हमारा पैसा जो है डूब जाता है। तो ऐसा कहीं भी रिस्क नहीं होता, पैसे डूबने का कोई भी रिस्क नहीं होता। अगर आप किसी चीज की फ्रेंचाइजी लेते हैं, कुछ लेते हैं दूसरे उसमें, तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है, दुकान लेना पड़ती है, वर्कर रखना पड़ते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हम जो है डायरेक्ट सेलिंग में कोई कर्मचारी नहीं रखते हैं, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, और इसके माध्यम से हम दुनिया में कहीं भी अपना बिजनेस जो है फैला सकते हैं। उसके बाद है कि इसके लिए किसी स्कूल की, यूनिवर्सिटी की या किसी भी प्रकार की हमें एजुकेशन की, पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो है सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कोई ही ऐसी कंपनी होगी, मैंने तो नहीं सुनी आज तक, जिसमें आपको ये पूछा जाए कि आप कितने पढ़े हो तो ही आपको एंट्री मिलेगी। तो इसमें एक बिना पढ़ा लिखा इंसान भी और कितना भी क्वालिफाई इंसान हो वो बराबर है। तो इतना अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि किसी जॉब में, किसी बिजनेस में मिलता है। क्योंकि जॉब में जाएंगे तो इंटरव्यू देना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप इतने पढ़े होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, हर चीज देखी जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं देखा जाता, बस इतना देखा जाता है कि आप 18 साल के हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, तो आप जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो है एनरोल हो जाते हैं, उसमें एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद आता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक जो है सेकंड इनकम का सोर्स है। कि हर इंसान लाइफ में एक इनकम, अगर मेरी जॉब लगी है, टीचर हूं मैं, तो मैं सिर्फ जो सैलरी आ रही है उस पर डिपेंड हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर मेरे सपने बड़े हैं, उनको पूरा करने के लिए मुझे सेकंड इनकम की जरूरत पड़ती है, और सेकंड इनकम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छी कहीं नहीं मिल सकती। पहले इंसान थोड़े थोड़े टाइम के लिए पार्ट टाइम इसको ज्वाइन करे, उसके बाद जैसे जैसे सफल होता जाता है तो इसमें जो है अपने सपनों को पूरा कर सकता है आसानी से। और इसका उदाहरण जो है हमें कोविड में मिलता है। जब कोविड का टाइम था तो बड़ी से बड़ी कंपनियां भी, चाहे वो गाड़ियों की कंपनियां हो, कोई भी कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो अपनी चीजों को सेल नहीं कर पाई क्योंकि लोगों का बाहर जाना बंद था, लॉकडाउन था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा बिजनेस था जिसमें लोग जो है अपने प्रोडक्ट सेल भी कर रहे थे और खुद कंज्यूम भी कर रहे थे। तो इससे बड़ा उदाहरण हमें नहीं मिलता कि इससे जो है हमें पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब वो होता है कि जब हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारे परिवार में एक आमदनी आ रही है।
हम नहीं भी हैं दुनिया में, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को एक इनकम आ रही। तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम जो आती है, तो उसके लिए जो है हमें जो है हमेशा प्रयास करना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें पैसिव इनकम जो है वो आसानी से मिलती है। थोड़ा टाइम हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है। उसके बाद ये है कि सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला बिजनेस यही है। आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी बिजनेस में हो, सपोज करो आपने अपना घर का बिजनेस खोला है, तो सिर्फ आपका परिवार, आपके गांव मोहल्ले के लोग आपको जानते हैं, सम्मान देते हैं। अगर मैं किसी जॉब में हूँ तो मुझे जो है सिर्फ मेरा स्टाफ, मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वही मुझे रिस्पेक्ट देता है, वही मुझे जो है सम्मान देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब हम कोई भी इंसान जुड़ता है, वो किसी भी तरह का, चाहे पढ़ा लिखा है नहीं है, किसी भी समुदाय से है, अगर वो जुड़ता है उसको पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। और जैसे उदाहरण के तौर पे मैं खुद को लेती हूँ कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थी तो मुझे सिर्फ मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार या कुछ लोग ही जानते थे। लेकिन जब से मैं डीएक्सन में जुड़ी हूँ, शून्य में जुड़ी हूँ, आज मुझे खुशी होती है कि जिस चीज के लिए हम लोग पूरी उम्र सोचते हैं कि हमें, हमारी पहचान हो, हमारा नाम हो, तो आज जो है मुझे जो लोग जानते हैं डीएक्सन के, तो वो कहीं ना कहीं इस नेटवर्किंग से ही मिलता है, नहीं तो हम एक दायरे तक ही सीमित होते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में जो है बहुत सारे इनाम दिए जाते हैं जिसके हकदार सभी लोग होते हैं, लेकिन किसी कारण से हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, क्योंकि हर कोई जॉब नहीं करता है, हर किसी को जॉब नहीं मिलती है, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसे की कमी होती है, कहीं कहीं हमारी अपनी स्थितियां होती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बिना पैसे के आप ज्वाइनिंग करते हैं और बिना एजुकेशन के आप ज्वाइनिंग करते हैं, बिना इन सब चीजों के होते हुए आपको एक सम्मान दिया जाता है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जिसका मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में यही चाहता है कि मुझे मान सम्मान मिले। और खासकर महिलाएं, हम जैसी औरतें जो घर में रहती हैं, उनको हमेशा एक बात खलती है कि हमें भी कोई सम्मान दे, हमें भी कोई मान सम्मान दे। तो वो डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज के लिए जो मान सम्मान मिलता है वो हमने अनुभव किया है डायरेक्ट सेलिंग में आके। उसके बाद आता है कि इसमें एक अनोखी शिक्षा दी जाती है। हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई पेमेंट करके शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, हमें फ्री में एजुकेशन दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ी लिखी महिला है या कोई पढ़ा लिखा जेंट्स है उसको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी और जो अनपढ़ है उसको नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सबको बराबर शिक्षा दी जाती है और ऐसी शिक्षा दी जाती है जो कहीं भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो स्किल और ट्रेनिंग हमें जो है नेटवर्किंग में, इवेंट्स में और मीटिंग्स में मिलती है कि हमें अपना लक्ष्य कैसे बनाना है, लोगों से बात कैसे करनी है, अगर आप गुस्से वाले हो तो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कैसे अपनी टीम को लीड करना है, कैसे लोगों को अपने संपर्क में लाना है, कैसे अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने, ये शायद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में या स्कूल में हमें नहीं सिखाया जाता। तो ये एक अलग सी शिक्षा है, अनोखी शिक्षा जो हमें फ्री में दी जाती है। उसके बाद है कि ये लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन शायद हम अपनी लाइफ में अपने आप को एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम नहीं कर पाते। यानी कि हम अपने जो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन लिए, लेडीज होती हैं कि मेकअप कर लिया, तो हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। अगर हम सिंपल भी हैं, लेकिन एक नेटवर्किंग में आने के बाद अगर व्यक्ति एक तरीके से सोच ले, ऐसा नहीं है कि ये सोच लिया हमने ज्वाइन किया है, मीटिंग सुन रहे हैं, हम बेड पे लेटे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, हम ऐसे बिना ड्रेसअप के अच्छा सा बिल्कुल बाल नहीं बनाया, हम मीटिंग सुन रहे हैं, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी कभी डेवलप नहीं हो सकती, चाहे आप 20 साल लगा ले, 40 साल लगा ले। लेकिन अगर आप उसको प्रोफेशनल लेते हैं और आप अपने एक सिंपल सिटी में या सिंपल भी रह के आप एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, ढंग से कपड़े पहने, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे आपको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, जहाँ महिलाएं हैं वहाँ आपको कैसे बोलना है, ये सब डायरेक्ट सेलिंग सिखाती है। अगर इसको प्रॉपर कोई इंसान लेता है, अगर इसको आप प्रोफेशनल लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है
और लोगों को बोलने का पता लगता है। हम घर में कुछ भी बोलते हैं, दोस्तों में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हर जैसे डिएक्शन में हम लोग हैं तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर हम 4 लोगों के सामने बैठे हैं तो हमें कैसे बोलना है, अगर महिलाएं हैं तो हमें कैसे बात करनी है। तो वो चीज हमारी डेवलपमेंट होती है, जो मैंने खुद देखा है कि हमारे व्यवहार में भी डिएक्शन और शून्य में आने के बाद बहुत ज्यादा उसमें सुधार आया है। उसके बाद आता है कि इसमें अच्छा इंसान बनने की एक हमें रास्ता मिल, नेटवर्क वर्किंग जो है उसमें हम एक अच्छा इंसान इसलिए बनते हैं क्योंकि जब हम शून्य करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें जब हम टीम बनाते हैं तो हम ये सोच के टीम नहीं बनाते कि किस धर्म का है, किस जाति का है, कहाँ से है, किस देश का है। हम ये सोचते हैं कि हमें दूसरों का भला करना है। तो भला कौन करता है? जो इंसान अच्छा है, जो इंसान अच्छा सोचता है। तो एक नेटवर्किंग ही ऐसा बिजनेस है जो हमें अच्छा इंसान बनाता है। कितना भी बुरा इंसान है, अगर वो नेटवर्किंग ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं वो टीम बनाता है, ऐसे लोगों की मदद करता है जिनको अगर बीमार है तो उनको हेल्प चाहिए, जिनको पैसे की कमी है वो उनको पैसा मिलता है, और जिनको खुशियां चाहिए उनको खुशियां दिलाता है। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि जो इंसान तीनों चीजों को खुद भी अपनाता है और दूसरों को भी देता है, तो वो एक अच्छा इंसान बनता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। और अपने देश का, जैसे हम बोलते हैं, बातों बातों में बोलते हैं, हमने बचपन से सुना है कि हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो हमें बड़ा फक्र होता है कि जो जवान हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी आर्मी पर फक्र है। तो इसी तरह से हमें भी आज से अपने पर फक्र होना चाहिए कि हम एक नेटवर्कर हैं, क्योंकि नेटवर्कर जो डायरेक्ट सेलिंग जो है ऐसा व्यवसाय है, ऐसा बिजनेस है जो गवर्नमेंट को 100% जो है टैक्स देता है। इसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती है प्रोडक्ट्स की, और इसमें जितना भी टीडीएस कटने के बाद जो भी कमीशन और वो मिलता है उसमें जो है गवर्नमेंट की हेल्प होती है, और गवर्नमेंट उसी पैसे से जो है हमारे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार देती है। उसी पैसे का इस्तेमाल सड़कों में, इमारतों में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों को बनाने में काम आता है। तो हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम देश की उन्नति में अपना भागीदारी दे रही है, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हैं। जो भी डायरेक्ट सेलर हैं वो अपने देश में अपना एक हिस्सा देते हैं, तो हमें अपने पर फक्र होना चाहिए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का काम करने में ये भाव आता है कि हम भी सैनिकों की तरह अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम अपना एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। इसके बाद है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है दुनिया भर में हम करते हैं, और दुनिया भर में जो है हमें करने का मौका मिलता है। अगर मैं एक छोटी सी जॉब पे हूँ तो सिर्फ मैं अपने घर के लिए ही पैसा कमाती हूँ, अपने जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है मैं वहीं करती हूँ। छोटा सा बिजनेस है मेरी दुकान, तो मैं अपने गांव तक या अपने शहर तक ही लिमिटेड हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आती हूँ तो मैं पूरी दुनिया में अपना बिजनेस जो है फैला सकती हूँ, और वहाँ के लोगों को जोड़ सकती हूँ, उनकी हेल्प कर सकती हूँ। और उसके बाद है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये बिजनेस जो है चलता है। तो जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं कि हमारे जाने के बाद, हमारे मरने के बाद जो है हमारे बच्चों को ये फायदा मिले, हमारी पत्नी को ये मिले, इसी तरह नेटवर्क मार्केट जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो है, इसमें हम रहें चाहे ना रहें, इसमें ऐसा इंश्योरेंस हो जाता है कि जनरेशन, पीढ़ी टू पीढ़ी जो है हम जो है उनके लिए बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार एंट्री करने की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद हार्ड वर्किंग की जरूरत पड़ती है और लोगों की टीम बनाने की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारे पास पैसिव इनकम आ सके और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो है वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा के और शुरुआत करें और इससे जो इनकम है उसको खा सके। और हर इंसान का मन होता है कि हमारा नाम जो है अखबारों में छपे और बड़ी बड़ी किताबों में छपे। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अगर मेहनत करते हैं और अच्छे सफल होते हैं तो हमारा नाम जो है अखबारों पर और बुक्स के फ्रंट पेजों पे आ सकता है। जबकि ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है हम जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास हैं या मिडिल से भी नीचे आते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, कि कभी हम सपने में भी सोचे कि हमारा नाम जो है अखबारों पर आए या हमारा फोटो छपे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम कड़ी मेहनत करके जो है अपना नाम अखबारों के पन्नों पर, अपने देश में ही नहीं विदेशों की अखबारों में और किताबों पर भी ला सकते हैं। और सबसे जो अच्छा फायदा इसका है कि हमें बहुत अच्छे लोगों की संगत मिलती है।
इसमें जितने भी लोग जुड़ते हैं उनसे हमें सब सीखने को मिलता है और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जो कि हमने भी देखा है कि जब से हम जुड़े हैं तो हम सुबह भी शून्य करते हैं, शाम को मीटिंग सुनते हैं। तो हमें अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे, क्या जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है वही अच्छा है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके पास एक्सपीरियंस होता है, जो उनका अनुभव होता है वो ज्ञान भी हमें मिलता है। तो हमें अच्छे लोगों की संगत मिलती है। इसका छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में बीमार है, तो अक्सर क्या होता है, हम जाते हैं मिलने, हम बोलते हैं जो नॉर्मल है, जो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़ा इंसान, वो क्या बोलेगा उसको देख के कि तुम्हारी तो हालत खराब हो गई है, कितने कमजोर हो गए हो, पता नहीं हमारे गांव में भी ऐसा हो गया और वो आदमी तो मर गया, तुम तो वैसे हो गए। तो वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। और अगर वही एक डायरेक्ट सेलर जो है उस इंसान से मिलने जाता है मरीज से, तो वो बोलता है क्या बात है, तुम क्यों पड़े वैसे, तुम तो बहुत बहादुर हो, अभी तो हमने नेक्स्ट मीटिंग करनी है, अगले इवेंट में जाना है और तुम्हारी मीटिंग वहां पे हमने रखवाई है, जल्दी से ठीक हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने प्रोडक्ट खाओ और इवेंट के लिए तैयार हो जाओ। आप सोचो कि वैसे मरीज के पास अगर 4 लोग दिन के चले गए, तो वो मरीज सोचता है कि वाकई में मैं क्यों इस हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो इवेंट करना है, मीटिंग अटेंड करनी है। तो वो एकदम से जो नेगेटिविटी है उससे दूर होके पॉजिटिविटी में आता है और उसमें जो है एक जोश आ जाता है। तो ये फर्क है नेटवर्किंग की संगत का और नेटवर्किंग के लोगों का। और सबसे अच्छा है कि इसमें जीवन भर के लिए हमें जो है गुरु मिलते हैं, हमारे टीचर होते हैं, सब कुछ हमारे धीरे धीरे छूटते जाते हैं। जब हम स्कूल से हमारे टीचर होते हैं, हम बोलते हैं ये गुरु है, जब हम कॉलेज पहुंचते हैं तो उन गुरुओं को भूल के हम कॉलेज के पकड़ लेते हैं, कॉलेज के बाद हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो हमारे मेंटर है, कोई भी हो जिसको आप अच्छा समझते हैं, हम अच्छा समझते हैं, उसको एक बार अगर पकड़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेंटर कभी हमारा हाथ छोड़ता है। हम बेशक हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये ताउम्र जब तक हम हैं तब तक हमारे गुरु जो हैं, अच्छे गुरु जो हैं, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनका हाथ पकड़ेंगे तो इनका भला करेंगे तो हमारा उनका भला अपने आप हो जाता है। तो इसमें हमें बहुत अच्छे गुरु मिलते हैं और ये जो है हमारी लाइफ की जो भी हमारी खुशियां हैं, हमारे सपने हैं, हमें जो चाहिए जीवन में, वो सब एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ही हमें मिलता है। चाहे वो परिवार की खुशियां हो, हमारी खुशियां हैं, पैसे की आजादी है, समय की आजादी है, रोगों से मुक्ति है, या नेम है, फेम है, वो सब डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन, कोई धर्म जाति नहीं देखी जाती। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें जो है आके कोई भी इंसान जो है वो अपने उच्च से उच्च लेवल पर पहुंच सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बस धैर्य और दृढ़ता की जरूरत है, जिसके लिए अगर हम सफल नहीं होते तो कमी हमारे में, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग में 10 लोग कामयाब हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं। और कमी हमें अपनी तब दूर होगी जब हम मीटिंग्स अटेंड करेंगे, अच्छे लोगों की संगत अपनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम प्रोफेशन में जुड़े हैं, चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं, हमें एक डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं और प्रोफेशन को प्रोफेशन लेना चाहिए। जब हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रोफेशनल लेते हैं कि नहीं ये हमारी ड्यूटी है, तो हम टाइम पे मीटिंग पे जुड़ते हैं, टाइम से इसको अटेंड करते हैं, हर इवेंट का लुत्फ लेते हैं, मजा लेते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि मजा लेते हैं, क्योंकि इवेंट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बताया जा रहा है या कुछ फोर्स किया जा रहा है कि ये करो वो करो, नहीं। उसमें अपने मुताबिक अगर आप किसी भी चीज को एंजॉय से लेते हैं, खुशी से लेते हैं, तो उसमें जो मजा है वो कहीं नहीं है। तो आज के लिए सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ज्यादा समय लिया है, लेकिन मेरा मन था कि आज आपने मौका दिया तो मैं अपने विचार आपके सामने और आपकी टीम के सामने रखूं। तो आप सभी को थैंक यू, आपने इतने धैर्य से जो है और शांति से मेरे इन शब्दों को सुना और मुझे मौका दिया। और लास्ट में मैं जो है आप सबको थैंक यू बोलूंगी, और खासकर मैं अवनीश सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अवनीश सर जब हमारे मतलब शून्य में उन्होंने हमें जोड़ा, तो मुझे याद है और नीतू मैम को भी याद होगा कि जब हम जुड़े थे दोनों, तो हम लोग बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते थे और ये सोचते थे कि हमें ना बोला जाए कि आप कुछ बोलो या आप करवाओ। और इतना डर लगता था कि अगर बोलने को बोला तो हम क्या बोलेंगे। लेकिन अवनीश सर ने बार बार बोल के कि बोलो बोलो बोलो, बोलने के बिना डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं होता।
और धीरे धीरे हमने कोशिश की, सर से बात की, और आज सर को ही मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि सर की ही वजह से आज मैं बोलना सीखी हूँ। बोलना तो आता है, हर महिला को बोलना आता है, लेकिन क्या बोलना है ये पता नहीं होता। और खासकर इतने बड़े लीडर्स होते हैं सामने, तो उस टाइम क्या बोलना है, तो वो अवनीश सर ने हमें सिखाया। उनको जितना मैं थैंक यू बोलूं बहुत कम है, और ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन फिर भी जहां भी है तो सर हमेशा अपनी ब्लेसिंग ही देते होंगे हमें, और सर खुश होते होंगे कि जिनको मैंने बोलना सिखाया वो आज बोल रहे हैं। तो उनको एक बार फिर से नमन करती हूँ। और जितने भी डीएक्शन से जुड़े और शून्य से जुड़े और इंडिया के हैं चाहे नेपाल के हैं, और सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर मुझसे कहीं कोई चूक हुई और गलती हो तो उसके लिए सॉरी बोलूंगी, और सबका थैंक यू। छोटे से शब्द में आपका धन्यवाद दीजिए। गुड मॉर्निंग सर, और यहाँ पे सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और पहले तो थैंक यू तारानाथ सर को करना चाहूंगी कि वो हम लोगों को इतना मौका देते हैं कि हम लोग यहाँ पर आके अपनी बात भी कहें और आपसे भी बहुत कुछ सीखें। और जैसे कंचन मैम ने आज जो कुछ भी बोला तो लग रहा था कि वाकई गुरुकुल का एक छात्र बोल रहा है, और उन्होंने गुरुकुल में जो भी सीखा वो सच में एक एक शब्द उनका कहते हैं धरातल से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वाकई बिल्कुल सच है, जो कि हम लोगों को लगता है जब हम सुनते, मुझे भी स्पेशली, मैं खुद को भी कहूंगी कि जो डर होता है लगता है, लेकिन अगर इतने अच्छे शब्दों में कहा जाए तो हर किसी का ध्यान जरूर जाता है। तो थैंक यू कंचन मैम आज के इस बहुत अच्छे से सेशन के लिए, और आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कराई, स्टोरी भी सेशन से जुड़ी थी, और जो कुछ बोला वो वाकई बहुत एक एक शब्द यूं कहूंगी जमीन से जुड़ा हुआ शब्द है, और समझने पर है, अगर समझे तो बहुत कुछ है। तो थैंक यू मैम आपको, और थैंक यू सर आपको जो आपने हम सबको एक मौका देते हैं अपने साथ यहाँ पे। तो थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंचन मैम को बहुत 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 बधाई, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत किया इन्होंने प्रैक्टिस से भी, और साथ साथ इतना जब भी बोलना शुरू किया इन्होंने तो बिल्कुल नॉलेज बोलते रहे, और एक से बेहतर कर रही है ऐसी ऐसी बातें कि लगा कि अब क्या आगे और क्या। मतलब ये होता है ना कि एक बार कहीं कहीं क्या होता है, बोरिंग फील होता है, लेकिन यहाँ तो क्या था, एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था, नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है, इतनी सारी चीजें उन्होंने जो है गिनाई है, और रियली सब कुछ बहुत ही सुपर, बहुत सुपर सुपर ऊपर। तो बहुत बहुत बधाई मैम, थैंक यू मैम। और साथ ही साथ तारा सर को जो कि उन्होंने मौका देते हैं हम सबको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और ये भी अपने अपने बहुत बड़ी बात है। और मैम ने यहाँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू नेपाल की सैर कर ली ये भी बहुत अच्छी बात रही। तो ऐसे ही हर किसी को मौका सर आपसे ही सीख रहे हैं एकदम टू द पॉइंट, इतना मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट पर आपने डिस्कस किया है, ऐसी बातें की क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, किनको किनको मिलता है ना। एजुकेशन का ही मायने नहीं रखता, बस हमारी लगन, हमारी चाहत, हमारी मेहनत और निरंतरता है ना। तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा एक लाइन बोल करके मैं अपनी बात को करूँगा। वो लाइन ये है कि देखिए मैं बोल रहा हूँ लाइन जो कि आप डिजर्व करते हैं उसके लिए। तो बस एक दूसरी लाइन बोल देता हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसदी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये जो निखार है ये क्या है, डेली प्रैक्टिस से है। हर दिन सुबह हम उठते हैं सुने में, शाम के सेशन में भी हम दिन और इतने बड़े बड़े लीडर्स हमारे बीच में होते हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स होते हैं हमारे बीच में कि अब सिर्फ सीखना ही सीखना है, और अगर जो सीखना चाहे वो भी सीख सकता है, कहीं से कहीं तक जा सकता है। और इसी का प्रभाव है कि हम सब में धीरे 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 निखार आ रहा है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। कंचन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद आज का इतना बेहतरीन सेशन देने के लिए, और जो है बहुत ही बारीकी से डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बताएं कि आप जो है इसके द्वारा एक
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हमको मिलता है, पहचान बढ़ती है। और दूसरा चीज है, हमें अपने बिजनेस के बारे में और अपने कर्म के बारे में जो है करने का तरीका मालूम होता है कि जैसे कैसे जो है हम अपना बिजनेस करेंगे और जो है तो बहुत ही अच्छा से आप बताएं मैम। धन्यवाद आज आपको। थैंक यू सर। नमस्ते। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट। और कंचन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आज जो है इतनी बारीकियां से जो है नेटवर्किंग के बारे में बताई हैं, क्या बात है। और बहुत अच्छा लगा, चूंकि मैं यहाँ थोड़ा अंधकार बैठा हूँ, आज मैं घर पर आया हूँ तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं खोल पा रहा हूँ। तो थैंक मैम और गुड मॉर्निंग। थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।